आओ बच्चों, तुम्हें सुनाते हैं जंगल की मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में फैला हुआ था सोनवन जंगल। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि भावनाओं, रिश्तों और रहस्यों का जंगल था। ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के पेड़, घनी लताएं, कल बहती नदी और चारों ओर जानवरों की अलग अलग आवाजें। ये जंगल दिन में जितना सुंदर लगता, रात में उतना ही रहस्यमयी। इसी जंगल में रहते थे राजा शेर वीरेंद्र, हाथी बुद्धिमान हाथी ज्ञानदास, हिरनी चंचला, बंदर शरारती बंदर चिंटू, बूढ़ा उल्लू महागुरु और कई छोटे बड़े जानवर जो मिलकर जंगल को एक परिवार बनाते थे। राजा शेर वीरेंद्र बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही अहंकारी भी। उसका मानना था ताकतवर ही राज करेगा, कमजोर को दबना होगा। हाथी ज्ञानदास कई बार समझाते, महाराज जंगल ताकत से नहीं संतुलन से चलता है, लेकिन शेर उनकी बातों को अनसुना कर देता। धीरे धीरे जंगल में डर फैलने लगा। छोटे जानवर राजा से डरकर रहने लगे और जंगल की खुशहाली कम होने लगी। एक दिन बूढ़ा उल्लू महागुरु रात को उड़ते हुए जंगल के बाहर गया। वहां उसने देखा कुछ लकड़हारे और शिकारी जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। वे आपस में कह रहे थे, ये जंगल काट देंगे, जानवरों को भगा देंगे। उल्लू तुरंत लौटकर जंगल की सभा बुलाता है। सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। हाथी गंभीर स्वर में कहते हैं, अगर हम एक नहीं हुए तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। सभा में सभी जानवर एकजुट होना चाहते थे, लेकिन राजा शेर बोला, मैं अकेला ही सबको हरा दूंगा। बंदर चिंटू बोला, महाराज ताकत के साथ अक्ल भी चाहिए। शेर गुस्से में दहाड़ा और सभा भंग कर दी। उस रात जंगल में डर और सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह लकड़हारों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया। जानवर भागने लगे, पक्षी अपने घोंसले छोड़ने लगे। शेर अकेला लड़ने पहुंचा, लेकिन जाल में फंस गया। राजा शेर पहली बार समझ गया, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाथी ज्ञानदास, हिरनी, बंदर और बाकी जानवर मिलकर योजना बनाते हैं। हाथी पेड़ गिराकर रास्ता रोकते हैं। बंदर औजार चुरा लेते हैं। उल्लू ऊपर से निगरानी करता है। हिरनियां संदेश पहुंचाती हैं। सब मिलकर शेर को छुड़ा लेते हैं। शेर की आंखें खुल जाती हैं। वह सबके सामने सिर झुकाकर कहता है, आज अगर तुम सब न होते तो मैं खत्म हो गया होता। वह घोषणा करता है, आज से जंगल में कोई राजा नहीं, सब बराबर हैं। पूरा जंगल खुश हो जाता है। शिकारी फिर आते हैं, लेकिन इस बार पूरा जंगल तैयार था। जानवर मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि शिकारी डरकर भाग जाते हैं। जंगल बच जाता है। आज सोनवन जंगल पहले से ज्यादा खुशहाल है। सब मिलजुल कर रहते हैं। उल्लू महागुरु कहते हैं, एकता में ही असली ताकत है। कहानी की सीख, अहंकार इंसान को कमजोर बनाता है और एकता हर मुश्किल को आसान कर देती है। जंगल की मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों।